नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड में हूं आपके साथ प्रखर। अब वक्त तो चला है बागेश्वर बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। बागेश्वर में कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण कमस्यार घाटी क्षेत्र के देवल बिछराल मटकोली गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पिछली बरसात में आपदा पीड़ित को सरकारी मदद नहीं मिलने पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने मौके पर लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। राजेंद्र राम पुत्र दौलत राम, उसका जो आवासीय मकान था पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुका है। 3 छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं और इस समय राजन जो है दूसरे के मकान में बेहोश होकर रह रहा है, लोगों से शरण लेके रह रहा है। लेकिन अभी तक जो आपदा के मानकों के तहत राजेंद्र को सरकार की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी। जो मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुका आप देख रहे हैं, उसका सरकार ने 1 रुपए भी अभी तक राजेंद्र राम को नहीं दे रखा। मकान टूटा है, घर ये बाहर बैठा हूँ खाना बनाने के लिए, वहाँ झोपड़ी बना रखी है वहाँ साइड पे। और ऐसे ही हो रहा है, क्या हो रहा है? गाय भैंस मकान कब टूटा आपका? मकान ये टूट गया था आपदा में, बरसात के टाइम पे। बरसात के टाइम में पटवारी आया, फोटो खींच के ले गया और फिर उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अभी परेशानी है, क्या कहे। ना बताइए, आप मुख्य परेशानी क्या है? मुख्य परेशानी क्या है? मुख्य परेशानी अधिकारी यहाँ कोई रहते नहीं। कोई भी हमको कागज बनाना होता है, पटवारी का क्षेत्र राव थे रहा है, वो यहाँ रहता नहीं। और विकास अधिकारी कोई यहाँ रहते नहीं है। क्या मनमानी, क्या सरकार चल रही है ये बीजेपी की। मैं तो बोलता नहीं, मेरा तो वहाँ लेख लिखा है। बागेश्वर में आज 4 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक समेत राजस्व सेवक संघ के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने 16वें बैच के राजस्व निरीक्षक परीक्षण और राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों के पुनर्गठन पर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की भी मांग की। हमारी मुख्य 4 मांगें हैं और इसमें से नंबर 1 जो हमारी मुख्य मांग है वो हमारा राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनगो का जो एकीकरण का प्रस्ताव राजस्व बोर्ड के द्वारा शासन को भेजा गया है। इसमें हम सभी संगठन के जो हमारे साथी हैं उनका घोर विरोध है और हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनगो का एकीकरण का प्रस्ताव जो बोर्ड ने शासन को भेजा है उसको वो तुरंत वापस करें। देखिए, हमारा जो प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हमने ये जो विधिवत आंदोलन शुरू किया है, तो इसमें मुख्य मांग हमारी है राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनगो संघ का जो एकीकरण किया गया, उनके पदों का एकीकरण किया है। एकीकरण के लिए प्रस्ताव जो है राजस्व परिषद के द्वारा शासन को भेजा गया है, तो उसका विरोध है। और दूसरी मांग हमारी है कि क्या कहते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन का है। हम नियमित पुलिस की तरह हम जो है रेवेन्यू पुलिस भी काम करती है, तो इसमें हमारा जो है दूसरी मांग ये भी है। और तीसरी मांग है हमारी राजस्व क्षेत्रों का पुनर्गठन। बागेश्वर जिले में गरुड़ के सिरकोट में नेशनल हाईवे के पास सुबह से ही जंगल में आग लगने से काफी मात्रा में वन संपत्ति को नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक वन विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब शीतलहर में जंगल आग से धधक रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में जंगलों की हालत को लेकर अब चिंता बढ़ने लगी है। बागेश्वर में आज राष्ट्रीय कुमाऊनी सम्मेलन का समापन हुआ। जानकारी के मुताबिक सम्मेलन में देश के लगभग सभी जिलों से विद्वान पहुंचे और कुमाऊनी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में जगह देने के लिए चर्चा की। इसके अलावा सम्मेलन में वक्ताओं ने सरकार के कुमाऊनी भाषा को लेकर चिंतित नहीं होने पर चिंता जाहिर की है। दस मिनट का लोगों बहुत भीमा होया किसी का लास्ट में पी लिया रो तो हमारे बारे में कहीं सुई नाची भेद लाग छी, हमको इतार भेद छे हमारे, तो यह भेद हमारे अमर छी। एक भेद लाग जाए ऊपर को सुई कोई विचार ना छी। हम हॉस्पिटल नहीं देख रहे छी, हमारे माँ बाबू हमको घर में दवाई खवा बेच के घर जड़ा बूटी
चुपड़ा दवाई रोग दवाई जोगा दवाई घर में खाऊँ तो हम भगवान इसके पाली छी हमार गरीब माँ बाप छी मेरे बाबू हुड़किया बॉल गाची न्योजी गाची जागर लगू छी मिल अपन बाबू बेटी ये चीज़ सीखी। सम्मेलन या बागेश्वर में अलबेर आयोजित करी राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन जमी बहुत दूर दूर रेडीपुर देशा कुण बेटी यहाँ कुमाऊनी भाषा प्रेमी साहित्य प्रेमी लोग इकट्ठे हुई और एक ज़बरदस्त समागम बहुत सरयू गोमती संगमी और पुली 11 शताब्दी वर्ष में आज़ादी अमृत महोत्सव बागेश्वर जनपद 25 साल में और उत्तराखंड राज्य 21वें साल में होने के ऐतिहासिक संदेश है बागेश्वर बेटी को कुमाऊनी भाषा के राष्ट्रीय भाषा दर्ज देना प्रस्ताव पास हो और स्कूली शिक्षा में कुमाऊनी का एक विषय रूप में शामिल करी जाओ यह प्रस्ताव पास करेगी और हमारे सरकार वाले कैबिनेट डिसीजन कर रहा कि सरकारी स्कूल में कुमाऊनी भाषा पढ़ाई जाए तो ये प्रस्ताव यह सम्मेलन में पारित करेगी कि केवल सरकारी स्कूलों में न बल्कि पब्लिक स्कूलों में कुमाऊनी भाषा पढ़ाई जाओ। एजेंसी है वो किसी भी भाषा के लिए बातचीत करती है कि कौन सी भाषा अभी जीवित है, कौन ख़त्म हो गई, कौन विलुप्त होने जा रही है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया एक बना रखा है, एक प्रयास किया है, उन्होंने एक चार्ट तैयार किया गया है कि वो भाषा जिसे दादा भी बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं और बच्चे भी बोलते हैं तो समझिए वो भाषा चलन में है। उन्होंने इसी चार्ट में एक चार्ट और निर्मित किया है कि पिताजी दादा नहीं बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं तो बच्चे समझते हैं लेकिन बोलते नहीं। तो यहाँ पे भी चिंता नहीं है। यदि दादा भी नहीं बोलते, पिता भी नहीं बोलते और बच्चे भी नहीं बोलते तो समझिए विलुप्त है या विलुप्ति की कगार पर है। बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद।